समुंदर के किनारे बसा नारायणपुर गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ पहाड़ और समुंदर की आवाज सबका दिल मोह लेती थी। वहां रहने वाला राजू अपनी दादी के साथ बाजार जा रहा था। उसने देखा और पूछा, दादी, यहाँ सब लोग किस तैयारी में लगे हैं? गणपति बप्पा आने वाले हैं, सब उनकी तैयारी में लगे हैं। दादी, हम गणपति का त्योहार क्यों मनाते हैं? चलो घर चलकर तुम्हें बताती हूँ, तुम अपने दोस्तों को भी बुलाना। शाम में सब बच्चे दादी के पास आए और बोले, दादी हमें गणपति के बारे में बताएं ना। हाँ चलो चलो, वहाँ बैठो, मैं तुम सबको कहानी सुनाती हूँ गणपति की। बच्चों, आज मैं तुम्हें गणपति चतुर्थी की कहानी सुनाती हूँ। यह त्योहार कितना खास है, जानना चाहते हो? हाँ दादी, बताओ ना। एक बार भगवान गणेश की माता पार्वती ने उन्हें मिट्टी से बनाया और भगवान शिव से जीवन दान की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और गणेश जी को जीवन दान दिया। तो दादी, गणेश जी को क्यों पूजा जाता है? गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि उनकी कृपा से हमारी सभी समस्याएं दूर हों और जीवन में समृद्धि आए। यह पर्व न केवल गणेश जी की पूजा का अवसर है, बल्कि एकजुटता, खुशी और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक भी है। यह मान्यता है कि गणपति के स्वागत से हर घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। दादी, चूहे को भगवान गणेश का वाहन क्यों बनाया गया? एक समय इंद्रदेव की सभा में क्रौंच नामक गांधर्व अराजकता फैला रहा था। उसकी एक गलती से मुनि वामदेव ने उसे चूहा बनने का श्राप दे दिया। क्रौंच विशाल मूषक बन गया और आशी पराशर के आश्रम में विध्वंस मचाने लगा। भगवान गणेश ने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका और उसे गजानन जी के सामने ला खड़ा किया। मूषक ने अपनी जान की भीख मांगी। गणेश जी ने कहा, मुझसे वरदान मत मांग, बल्कि मेरा वाहन बन जाओ। अब बताओ दादी, दूर्वा इतनी जरूरी क्यों है? एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नामक एक दैत्य अपने आतंक से सभी को परेशान करता था। देवताओं और अर्षियों ने भगवान शिव से दैत्य के नाश की प्रार्थना की और भगवान शिव ने बताया कि यह काम गणेश जी ही कर सकते हैं। गणेश जी ने दैत्य को निगल लिया, लेकिन उन्हें पेट में जलन होने लगी। कश्यप आर्षि ने उन्हें 21 दूर्वा घास दी, जिससे जलन शांत हुई। तभी से दूर्वा गणेश पूजा में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी पर चूहे की दास्तान और दूर्वा की महत्ता इस पर्व को खास बनाते हैं। दादी, एक आखिरी सवाल, गणेश जी 10 दिन के लिए क्यों आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है मीरा, पर पहले ये बताओ, तुम लोगों को मजा आ रहा है क्या कहानी सुनकर? दोस्तों, क्या आपको भी मजा आ रहा है? हमें बताएं कि आपको भी क्या पता था कि गणपति 10 दिन ही क्यों आते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए। गणपति बप्पा मोरया। बहुत समय पहले की बात है। वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने तुरंत सहमति दी। हे गणेश जी, कृपया आप हमें महाभारत ग्रंथ लिख कर दे सकते हैं। मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। मैं इसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। भगवान गणेश ने महाभारत को लिखना शुरू किया। वह लगातार 10 दिन तक लिखते रहे। इन दिनों में उन्होंने न तो कुछ खाया, न ही अपनी जगह से हिले। दादी, गणेश जी ने इतने दिन बिना खाए पिए क्यों लिखा? बच्चों, भगवान गणेश में समर्पण और तपस्या अपूर्व थी। उन्होंने महाभारत को पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन उन्होंने महाभारत को पूरा किया। इस दिन उन्होंने नदी में स्नान किया। दादी, गणेश जी के स्नान का क्या महत्व है? गणेश जी का स्नान पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए गणेश उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। तो क्या गणेश जी इन 10 दिनों में पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं? हाँ, बिल्कुल। इन 10 दिनों में भगवान गणेश हर साल पृथ्वी पर आते हैं। यही वजह है कि इस समय उनकी पूजा करना और उनकी मूर्ति को घर लाना शुभ माना जाता है। इस तरह भगवान गणेश की तपस्या और समर्पण से गणेश उत्सव का महत्व और अर्थ जुड़ा है। गणेश जी के आगमन से हमारे घर में खुशी और समृद्धि का वास होता है। दादी,
गणपति बप्पा का स्वागत कैसे किया जाता है? गणेश जी का स्वागत बहुत धूमधाम से होता है। परिवार खुशी से पूजा करता है, गाजे बाजे बजते हैं और हर कोई मिलकर उत्सव मनाता है। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। Please like, share and subscribe to my channel.